जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जिन घरों में प्याज लहसुन खाया जाता है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। साथ ही जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और घर में प्याज लहसुन बनता है तो बाद में उस भोग का हमको क्या करना चाहिए। और साथ ही हम जानेंगे कि जो जल हम ठाकुर जी के पास में रखते हैं पीने के लिए उसका क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो स्नान किए हुए जल को प्रसाद के रूप में पीना चाहिए और अपने बच्चों को भी पिलाना चाहिए। और इस जल से अपने ऊपर छींटे दे, अपने घर में भी हर कोने में इसके छींटे दे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है तो बिल्कुल घबराए ना, ठीक है। क्योंकि जैसे फैमिली में 4 मेंबर हैं तो सारे एक जैसे हो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर भोग लगाया हुआ खाना आप सबको बांट दे तो बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो प्याज लहसुन वाले खाने में ना मिलाएं, ठीक है। और वो प्रसाद इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए, आप उसे ग्रहण करें। अच्छा, कई सारे भक्त ये भी पूछते हैं कि दीदी हमने ठाकुर जी को भोग लगाया है, उसे कितनी देर ठाकुर जी के पास में रखना चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी दृष्टि भोग लगाते हैं तो जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिश्री मेवा और फल फ्रूट्स हो गए, ये तो भले ही आप रखे रहने दें। पर अगर फल कटे हुए हैं तो उन्हें ज़्यादा देर ना रखें। तो अगर साबुत फल हैं तो रखे रहने दें। और जो खाने पीने का सामान होता है जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, इन्हें आप 5-7 मिनट में हटा लें। कुछ भक्त क्या करते हैं, भोग लगाकर थाली वहीं छोड़ देते हैं, तो ऐसे करने से भोग का अनादर होता है, जो कि यह गलती आपको नहीं करनी है। इसलिए भोग को हटा ले वहाँ से और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दे, थोड़ा थोड़ा सभी ग्रहण करें। और उस समय अगर घर में किसी ने ड्रिंक की हुई हो या नॉनवेज का सेवन किया हुआ हो तो उस समय उन्हें भोग ना दें, ठीक है। उस समय नहीं देना चाहिए। उनका प्रसाद आप उठाकर कहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस समय देकर भी भोग का अनादर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि प्याज लहसुन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका भोग आप लगा सकते हैं। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है उस घर में धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं, सभी के अंदर बदलाव आने लगते हैं। आप देखेंगे कि सभी लोग इन चीज़ों का त्याग करते चलेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी है ही ऐसे। जहाँ कहीं भी हमारे ठाकुर जी की पूजा आराधना की जाती है, उनकी सेवाएं की जाती हैं, उस घर में ठाकुर जी की कृपा बरसती है और धीरे धीरे करके वह घर जो है पवित्र हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जो जल हम रखते हैं ठाकुर जी के पास पीने के लिए, हमें उस जल का क्या करना चाहिए। तो कुछ भक्त क्या करते हैं, उस जल को गमले में डाल देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये जो जल होता है ना ठाकुर जी का, वो आप हमेशा ढककर रखा करें, तुलसी पत्र डालकर रखा करें, ठीक है। और आप चाहे तो सुबह में जो जल रखा है वो आप शाम को हटा लें और
या इस जल को आप अपने पानी में मिला दें। और अगर आप यह नहीं कर सकते तो इस जल का आप आटा लगा लें रोटियां बनाने के लिए, जिससे क्या होगा, इस जल का प्रभाव है ना घर के सभी सदस्यों पर पड़ेगा और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय भी वो आसानी से ले पाएंगे। खासकर जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है उन लोगों को ये जल पिलाकर ज़रूर देखें। और ये पॉसिबल नहीं है तो उस जल से रोटी सब्जी बनाकर भी आप खिला सकते हैं। इससे धीरे धीरे उनके गुस्से में भी सुधार होने लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे ठाकुर जी के भोग की बड़ी ही महिमा बताई गई है, बड़े बड़े चमत्कार देखे गए हैं। तो इस जल को इधर उधर वेस्ट ना करें, सभी सदस्य सेवन करें, फिर चमत्कार आप स्वयं अपने जीवन में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे।